साथ एक कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ गया है जिनकी ओर हम रुक करते हैं। कॉपर कनेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं बायोकॉन बायोलॉजिक्स की, और ये एक इनोवेशन बेस्ड इंटीग्रेटेड बायोफार्मा कंपनी है और कंपनी अफोर्डेबल बायोसिमिलर्स, जेनरिक फॉर्मुलेशंस और कॉम्प्लेक्स एपी बनाती है जिसका 120 देशों में एक्सपोर्ट भी होता है। और कंपनी ने भारत में ब्रांडेड फॉर्मुलेशन को बेचने के लिए एरिस लाइफ साइंसेज के साथ करार भी किया है। 10 साल के लिए हुए सप्लाई करार से कंपनी को आखिर कितना फ़ायदा होगा, कर्ज में कमी लाने की क्या योजना है, नए प्रोडक्ट लॉन्च की आखिर क्या तैयारी है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बायोकॉन बायोलॉजिक्स के सीईओ और एमडी शिहास तांबे। तांबे जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और क्लियरली यहाँ पर अगर हम सवाल शुरू करें तो जिस तरह से आपने एग्जिट कर लिया है ब्रांडेड बिजनेस को, अब FY25 आपको कैसा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? और इम्पैक्ट की अगर हम बात करें P&L पर, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट कॉस्ट इस डील को लेकर कितनी आपको लगता है कि आपको बचा पाएगी? पहले तो शुक्रिया मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। आई थिंक सबसे बड़ी क्लैरिफिकेशन तो इसमें ये करना ज़रूरी है कि हम इंडिया से कोई ये बिज़नेस को एग्जिट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम ये बिज़नेस को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। हमारी एरिस लाइफ साइंस के साथ नवंबर 2023 में अच्छी पार्टनरशिप रही है। हमने इनके साथ पहले भी एक ऐसी डील करी है जहाँ पे हमने देखा है कि हमारा जो कोलैबोरेशन कमर्शियल साइड पे रहा है बहुत ही सफल रहा है। और अभी हम जो डील हमने अभी अनाउंस करी है ये उसी आधार पे है जहां पर हमने अभी कमर्शलाइजेशन के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एरिस लाइफ साइंस से के साथ में जो करी है, वहां पे हम कोई एग्जिट नहीं करेंगे। हम बायोकॉन बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई इंडिया में, भारत में और भारत के सारे पेशेंट्स के लिए आगे भी करता रहेगा। भारत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक देश है जहाँ पे हम ये मार्केट में पहले से ही रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो उस उसमें से हमारा कोई एग्जिट ये अनाउंसमेंट नहीं करता है। दूसरी बात तो ये है कि आपने पूछा कि P&L में इसका क्या असर दिखाई देगा। तो जाहिर है कि हमने आज जो जो भी वैल्यू हमने क्रिएट की है इतने सालों में इन ब्रांड्स के, इन बिजनेस के चलते, हमने उसकी बहुत ही अच्छी वैल्यू हमें मिली है। 1242 करोड़ का इसका डील ट्रांजैक्शन वैल्यू हुआ है जो 3.4 टाइम्स रेवेन्यू का मल्टीपल बनता है और 18 गुना एबिटा का मल्टीपल बनता है। तो इसमें क्लियरली बहुत ज्यादा पोटेंशियल बायर को भी दिखा है जिसकी वजह से ये बहुत ही स्ट्रांग वैल्यूएशन हमें मिला है। पर P&L आगे भी बहुत ही स्ट्रांग रहेगा क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करते रहेंगे और रेवेन्यूज इसकी P&L में आती रहेंगी। और जैसे कि एरिस लाइफ साइंसेस ने पब्लिकली भी कहा है कि ये बिजनेस आगे भी वो ग्रो करता उन्हें दिखाई दे रहा है और हम उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। जहाँ पे हमें ये मार्केट शेयर जो आज 10% से अधिक है, कुछ की ब्रांड्स इंसुजेन और बेसोलॉग जैसे ब्रांड्स के, वो और भी और ज्यादा बढ़ते दिखाई देंगे क्योंकि एरिस लाइफ साइंसेस की कमर्शियल फील्ड फोर्स कैपेबिलिटीज बहुत ही ऊंधी है और हम उन कैपेबिलिटीज को यूज करके ये प्रोडक्ट्स इंडिया के, भारत के सारे पेशेंट्स को ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कर पाएंगे। यहाँ पर ये बताएं हमें कि फंड्स प्लान को लेकर कोई क्लैरिटी है, और डेट रिडक्शन को लेकर आप किस तरह से फंड्स का इस्तेमाल करेंगे? पहली बात तो ये है कि ये स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन को देखना चाहिए कि हमने जो भी बिजनेस था उसको अच्छे तरीके से मोनेटाइज करके उसकी अच्छी वैल्यू हमें मिली है। इसको किस तरीके से डिप्लॉय किया जाए वो अलग डिस्कशन है। आज का फोकस जो रहा है, हम जरूर इसको अलग अलग तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। बट फर्स्ट थिंग इज हमको इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि ये कैसे आगे चल के बायोकॉन बायोलॉजिक्स की जो विजन है, जो हमने ट्रेजेक्टरी बताई है, उसको कैसे सपोर्ट करेगा।
और जो मॉडल हमारी पहले से रही है कि हम स्ट्रॉन्ग कमर्शलाइजेशन पार्टनर के साथ साझेदारी बना के बिजनेस को और बढ़ाएं, हम उसी बिजनेस मॉडल पे इंडिया में भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये प्रोसीड्स को हम किस तरह से यूज करेंगे, ये आगे हम देखेंगे। डेट रिड्यूस करने के लिए और कौन-कौन से एवेन्यूज़ हैं जो आप शायद कंसिडर कर रहे हों? तो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा इसमें। पहले बात तो हम जो हमने नेट डेट रिडक्शन की बात पहले भी कही थी, और अगर आपने हमारा लास्ट अर्निंग्स कॉल देखा होगा उसमें हमने ऑलरेडी अहेड ऑफ टाइम $200 मिलियन की रिडक्शन पहले से ही प्री पेमेंट हमने की है, जो पिछले क्वार्टर में ही हुई है। सो हम नेट डेट रिडक्शन पे काफी फोकस्ड हैं, और हम उसके ऊपर हमेशा फोकस रहेंगे। मैं स्पेसिफिकली ये नहीं कहना चाहता कि कौन सी ट्रांजैक्शन का क्या करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे रहा है। नेट डेट रिडक्शन डेफिनेटली हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस है, और वो अभी आगे भी रहेगा। आपने दूसरा भी सवाल पूछा था कि व्हाट इज द अदर एवेन्यूज, और कौन से तरीके हैं स्टेक सेल के। एट दिस पॉइंट हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है जो आपको हम डिस्कस कर सके, जिसमें हम कोई स्टेक सेल या कोई किसी तरीके की बात करें। जो भी हमारा स्ट्रैटेजी रहा है कि हम पी इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट इनटू बायोकॉन बायोलॉजिक्स स्टॉक का रहा है, वो इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। और हम जैसे ही इन डील्स को आगे चलते रियलाइज होते देखेंगे, हम आपको उसकी खबर देते रहेंगे। एफडीए कंप्लायंसेस को लेकर जो इशू है उसमें किसी भी तरह की एडवांसमेंट? एफडीए की जो हमारे ऊपर कमेंट्स रही है, उनको हमने काफी कोलैबोरेटिव तरीके से उनको रिस्पॉन्ड किया है। हमने इंटरनेशनल रेप्यूटेड थर्ड पार्टी एजेंसीज को, कंसल्टेंट्स को भी शामिल करते उनके रिपोर्ट्स भी एजेंसी को अभी दिए हुए हैं। वो रिपोर्ट्स भी काफी पॉजिटिव हैं। तो अभी एजेंसी के पास हमारे सारी कापा रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, जो एक्शंस हमने ली हैं उनके ऑब्जर्वेशंस के आते, हमने उन ऑब्जर्वेशंस को एड्रेस किया है हमारे हिसाब से, हमारे कंसल्टेंट्स के ओपिनियन के हिसाब से। और अभी हम एजेंसी के साथ चर्चा में हैं कि वो कब जल्द से जल्द हमारी फैसिलिटीज पे आके हमसे दोबारा इंस्पेक्शन करें, और उन फैसिलिटीज को और उन प्रोडक्ट्स को अप्रूव जल्द से जल्द कर सकें। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में आप बात करना चाहें, लॉन्चेस के बारे में? मैं लॉन्चेस के बारे में कहने से तो आपको दो चीजें जरूर पॉइंट आउट करूंगा। एक तो जो हमारी पब्लिक डोमेन में सेटलमेंट हमने अनाउंस करी है, जो प्रोडक्ट बायोसिमिलर प्रोडक्ट हमने स्टेलारा के रेफरेंस ड्रग के साथ बनाया था, जो हमारा बायोसिमिलर उस्तेकिनुमैब है, वो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जॉनसन एंड जॉनसन का, जिसका हम पैटेंट सेटलमेंट हमने यूएस के लिए किया है, अमेरिका के लिए। और उसका प्रोडक्ट लॉन्च हमने अनाउंस किया है, जो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमारा वो एंट्री डेट हो सकता है। और हमने ऑल्सो रीजनरॉन के साथ में पब्लिक डोमेन में है कि हमने अनाउंस किया एक सेटलमेंट कनाडा के लिए, जो प्रोडक्ट एफ्लीबरसेप्ट के लिए, जो ऑप्थेल्मोलॉजी एप्लीकेशन में है। और इसके बारे में भी हमने अनाउंस किया है, जो काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो ये दो प्रोडक्ट लॉन्चेस इन एडिशन टू हमने जो ग्रोथ प्लान्स बताए हैं, ये न्यू डेवलपमेंट्स हैं। हमने पहले भी इसको अनाउंस किया है, और क्लियरली आगे की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमसे विस्तार से बात की। और अविनाश कोरक्षर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, बायोकॉन बायोलॉजिक्स को लेकर आपकी क्या राय बन रही है? कविता, देखिए मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट को सुनने के बाद जो इन्होंने बेचा है ब्रांडेड बिजनेस एरिस लाइफ साइंसेज को, वो मेरे ख्याल से देखिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लॉजिकल और सही लग रहा है। लेकिन मार्केट्स को शायद ये डील पसंद नहीं आई, उसलिए आपने देखा आज शेयर थोड़ा डाउन है। बट मुझे लग रहा है कि अगर ये पैसा जो 1240 करोड़ इनको मिलने वाला है, वो अगर सही मायने में डेट रिडक्शन के लिए कम हो जाता है, तो मार्केट्स इसको बहुत अच्छी तरह से रीरेट करेगी। क्योंकि ऑब्वियसली डेट रिडक्शन अगर बायोकॉन का होता है तो इनके लिए इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी।
और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चल के वो ऐसे कमर्शियलाइजेशन डील्स आगे भी करेंगे, तो ये नॉर्मल प्रोसेस लग रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर आपका नज़रिया कम से कम साल, 1.5 साल का है, तो मुझे लगता है कि बायोकॉन में डेफिनिटली इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन आएगा, ये पैसा प्रोडक्टिव यूज़ के लिए यूज़ किया जाएगा और उस बहाने मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ अगले 1.5-2 साल में काफ़ी अच्छी रहेगी। मुझे लग रहा है कि बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग वाला स्टॉक है बायोकॉन, लेकिन ये डील के बाद अगर डेट कम होती है, तो डेफिनिटली मुनाफ़ा बढ़ने की एक आसान तरीका इन्होंने बताया है। हालाँकि मैनेजमेंट अभी भी थोड़ी-सी टाइट लिप्ड है, बट ओवरऑल अगर नज़रिया साल, 1.5 साल का है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। फ्रेश खरीदारी मुझे लगता है कि थोड़ी-सी शेयर को और निचले लेवल पे आने दीजिए, तब आपको रिस्क रिवॉर्ड शायद और ज़्यादा मिले। चलिए, तो फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा-सा आपको रुकना होगा और हालाँकि अगर पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं, थोड़ा-सा नज़रिया आपको लंबा रखना होगा।